हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे सब कुछ आपके बारे में। ओके, सो आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका नाम है। और अगर आप किसी और के बारे में देखना चाहते हैं तो आप उनके नाम का फर्स्ट लेटर पाइल में सेलेक्ट कीजिएगा और हम सारा डिटेल, सारा चिट्ठा उनका निकाल के रख देंगे कि वो किस तरह के इंसान हैं, उनके हाव भाव क्या है, वो सामने कैसे रहते हैं, अंदर इंटरनली कैसे रहते हैं। हम सब कुछ उनके बारे में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका उनके प्रति किस तरह का व्यवहार होना लाजमी है, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो बिना किस तरीके स्टार्ट करते हैं। हे लव, सो ये है आपके 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। टाइम स्टैम्प आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप अपने नाम के आधार पर अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। मैं आपको वक्त देती हूँ। ओके, सो आई होप आपने अपने पाइल चूज़ कर लिए होंगे। सो बिना किस तरीके स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है या फिर जिनके नाम का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर ADEHILMPQTUXY है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए आप लोग किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के आप लोग हैं, ठीक है। तो सब यहाँ निकालेंगे। सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स निकाल के रखे हैं, तो आप लोगों को मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। ओके, सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। 6 ऑफ स्पेयर, 9 ऑफ स्पेयर, स्पेयर की एनर्जी आई है यहाँ पे बहुत अच्छा। 6 ऑफ सॉल्ट, 4 बोल रही थी, 4 की भी होगी शायद। ओके, सो गाइस, यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि मुझे यहाँ दिखाई दे है। बाकी अगर और साइंस आते हैं तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। ओके, सो मुझे आप जनरली, अगर मैं जनरली ओवरव्यू की बात करूँ तो आप मुझे कुछ इस तरह के इंसान दिखाई दे रहे हैं कि आप ना ओके, आप ना इक्वल गिव एंड टेक पे बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, जितना हम किसी को दे रहे हैं उतना हमें मिलना डिज़र्विंग है, ठीक है। हम डिज़र्व करते हैं, वो मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन आप भी बहुत बिलीव करते हैं। यहाँ पे मैं कोई उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि पैसों की बात नहीं कर रही हूँ कि 100 रुपये से मदद कर रहे तो 100 रुपये से तू भी मेरी मदद कर, ऐसा मैं उसकी बात नहीं कर रही। इक्वल गिव एंड टेक एज इन कि अगर हम किसी को बहुत दिल से दोस्त मान रहे हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी मुझे उतनी ही शिद्दत से अपना दोस्त माने। अगर हम किसी को शिद्दत से मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी मुझसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करे। ये आपका बिलीव है, ठीक है। आपको यही चीज़ पसंद होगी। आप इस तरह के इंसान हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करता है कि जब तक इक्वल, मतलब कि सिर्फ हमारी मोहब्बत जो होती है वो नहीं होती, उतनी जो एक्साइटमेंट है वो सामने वाले के अंदर होनी भी ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट मोहब्बत, मैं लव लाइफ के ऊपर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। ओके, जितनी हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं वो भी हमारी उतनी रिस्पेक्ट करे। हो सकता है पास्ट में आप कभी ऐसे हो कि आपने दिया बहुत है, खुद से बहुत करने की कोशिश करी, जितना हो सके अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश करी, बट आपको जब उसके बदले में कुछ मिला नहीं ना, तो आपका एकदम से ये ट्रस्ट बना कि नहीं, क्या कहते हैं, मेरा भी कुछ डिज़र्विंग पॉइंट था और मुझे वो नहीं मिला है, लाइक दैट। तो आपको समझ में आने लगा कि इक्वल गिव एंड टेक होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इक्वली चीज़ें ना होना तो इंसान महज जो है परेशानियों में ही जो है अपना वक्त गुजार देता है। तो इस वजह से ना आप इस तरह के जनरली इंसान होंगे। आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा, आप हमेशा घोड़े पे सवार रहते होंगे। आपको काम काज करना बड़ा पसंद है, आलस फैलाना आपको पसंद नहीं है। फैलाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको पसंद नहीं है, ठीक है। थोड़े इमेच्योर बिहेवियर भी आपके अंदर, मतलब जितना आप अडल्टहुड दिखाते हो उतने ही आप अंदर से बच्चे हैं, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों की अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे उम्र ज़्यादा, एज इन मैं बच्चों की बात नहीं कर रही, हो सकता है यहाँ पे जो मेल्स है वो 40 से ज़्यादा नहीं है और जो फीमेल्स है वो 35 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो फीमेल रीडिंग देख रही है, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, आप लोगों की ना लोगों से बहस बहुत हो जाती होगी और इसका रीज़न ये है एक दूसरे से मिसमैचिंग्स होना, थॉट्स की मिसमैचिंग होना। तो इस तरह का मुझे आपका जो है असल नेचर दिखाई दे रहा है। थॉट्स आपके बहुत जल्दी किसी से मैच नहीं करते हैं,
ठीक है। एक तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, आपने ना कई बार कुछ आपसे गलतियाँ भी हुई है, कई बार आप गलती कर देते हैं, गलत लोगों का साथ ज़्यादा दे देते हैं, मतलब जो डिज़र्विंग नहीं था उनका साथ दे देते हैं, और जो डिज़र्व करता था उनको छोड़ के चलते बनते हैं। तो कई बार उसका गिल्ट भी आपको बहुत हो चुका है। अभी तक आपको 1-2 बार ऐसा हुआ भी होगा, जहाँ साथ देना था वहाँ नहीं दिया, और जहाँ साथ देने की नीड नहीं थी, जो डिज़र्व नहीं कर रहा था आपका साथ, वहाँ आप उनको छोड़ के चलते बने। जो डिज़र्व कर रहा था उनको तो आपने छोड़ दिया, जो डिज़र्व नहीं कर रहा था उनके पीछे पीछे आप घूम रहे थे। तो ये भी आपने गलतियाँ करी है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी, आपको ना ग्रूमिंग बहुत पसंद होगा। ग्रूमिंग एज इन कि कैसे रहना है, अपनी एक एक चीज़ का ध्यान रखना। मतलब आप मेल्स हैं तो ऑब्वियसली आपका क्लीन शेव रहना है, नहीं रहना है तो दाढ़ी, अगर बियर्ड रखना है तो कैसे रखना है, उसका कैसे सेट होनी चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कभी ग्रूमिंग से, है ना, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है ग्रूमिंग से कि बाल कैसे रखने हैं। बाल, आज अगर मैंने ये, अगर लड़कियां भी हैं तो अगर मैंने आज ये वाले आउटफिट पहना है तो इसके अंदर कैसे बाल अच्छे लगेंगे, आज मुझे क्या हेयर स्टाइल कैरी करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ना सेल्फ केयर की भी आदत है। इट्स नॉट अबाउट ऑल ग्रूमिंग्स, ये आपकी सेल्फ केयर की भी आदत है। मतलब कि आप सेल्फ केयर कभी नहीं छोड़ते अपनी। आप मेल है, फीमेल में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये कि सेल्फ केयर को लेके वो काफ़ी ऑब्सेस नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी अटेंटिव है, ठीक है, कि सेल्फ केयर करनी चाहिए। लाइक अगर आपने नाइट का कोई रूटीन बना रखा है, स्पेशली फीमेल के लिए मैं बोलूँगी, अगर आप लोगों ने कोई नाइट रूटीन बना रखा है ना कि ना रात को सोने से पहले मुझे ब्रश करके, चलो ब्रश तो एक हाइजीनिक बात हो गई, वो तो खैर सबके लिए है, बस स्पेशली फीमेल का बताऊँगी कि अगर आप लोगों ने अगर ऐसा नाइट रूटीन बना रखा है ना कि मुझे रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश करना है, उस पर ये वाला पर्टिकुलर नाइट क्रीम होता है यही लगाना है मुझे, और ये करना है वो करना है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। बहुत ऐसा चांस होते हैं कभी कभी, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक या 2 बार ऐसा होता होगा कि आप उस दिन वो चीज़ नहीं कर पाए, वरना मैक्सिमम टाइम आपका जो है ग्रूमिंग का काफ़ी ध्यान रखते हैं, केयर, सेल्फ केयर की बड़ी ध्यान रखते हैं। मतलब अगर आपने वीकली कोई प्लानिंग कर रखी है ना, वीकली या 10 दिन की या मंथली कोई प्लानिंग कर रखी है कि मंथ में मुझे ये करना है, तो आप करते हैं, चाहे उसे आज करें कल करें, पर उस मंथ में करेंगे ज़रूर। तो ये है आपके अंदर, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो सेल्फ केयर को लेकर काफ़ी अटेंटिव रहते हैं, काफ़ी सिक्योर रहते हैं आप, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना अकेले घूमना बड़ा पसंद है। मतलब जहाँ 4 लोग साथ हो, या तो फैमिली हो, और अगर फैमिली ना हो तो अकेले चले जाओ। मतलब या तो मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो, वरना अकेले चले जाओ। तो इस चीज़ का, ट्रैवल का आपको काफ़ी शौक होगा, ठीक है, घूमने का काफ़ी शौक होगा, घूमना फिरना, है ना, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अकेले घूमने का मुझे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, मतलब कि आप ना ऐसे हो कि जो अगर कोई साथ ना हो तो अकेले चले जाएंगे। वो नहीं है कि यार कोई साथ है नहीं, मज़ा नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि 4 लोग साथ होते ही मज़ा आता है, वरना नहीं आता। आप ऐसे नहीं है। आपको अगर कुछ चीज़ देखने का मन करके आना, अगर फैमिली चल रही है तो ठीक है, फैमिली भी नहीं चलती ना तो आप अकेले चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादा दोस्तों यारों में पूछने पे आप बिलीव नहीं करते। आपका ये है कि अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अकेले चले जाऊँगी, अकेले चले जाऊँगी। ये आपका जनरल बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर 60% आपसे रेजोनेट करिए तो ये रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, ओके। आपको ना अपनी लाइफ में ना थर्ड चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये आपका असल बिहेवियर, अगर डीप बिहेवियर की मैं बात करूँ तो आपको ना अपनी लाइफ में चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होना, थर्ड इन्वॉल्वमेंट होना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। लोगों से सजेशंस लेना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको ना ज़्यादा थर्ड इन्वॉल्वमेंट होना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कोई फ़ोटो तक अपलोड करना चाहते हैं तो लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी अपलोड करूँ, सजेशंस लेते हैं, बट आप अपना सजेशन खुद लेते हैं, आप खुद से चूज़ करते हैं, खुद का डिसीजन लेते हैं। ये आप में खास बात है। थर्ड इन्वॉल्वमेंट आपको पसंद नहीं। कोई चीज़ अगर आप डिसाइड कर रहे हैं और अगर आपने वो डिसाइड कर लिया है तो अगर वो जेन्युइन है, मतलब कि अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि ये चीज़ मत करो और अगर उसके ऊपर वैलिड रीज़न है तो आप सुनेंगे, वरना आप नहीं सुनने वाले। आपका ये है कि मेरा डिसीजन है कि मुझे ये करना है, क्योंकि आपका ये मानना है कि 4 लोग तो कई बार इसलिए गलत सजेशंस भी देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने चूज़ किया है वो गलत है, हो सकता है जो सजेशन दे रहा हो वो ही गलत हो। ये 4 लोग ऐसे भी होते हैं कि जेलसी फील करते हैं ना, तो आपको वो काम करने नहीं देते, ये दिखा के कि लाइक अरे हम तो आपके भले की बात कर रहे हैं, लेकिन करने नहीं देते। और रीज़न असल में यही होता है कि उन्हें जेलसी होती है आपसे कि वो नहीं कर रहे तो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ना थर्ड इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते, आप वो है सुनो सबकी करो मन की, तो आप वो इंसान है। ये आपका डीप बिहेवियर है और ये डीप बिहेवियर आप कभी किसी को नहीं दिखाते। मतलब कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वो बिहेवियर तो जनरल बिहेवियर थे जो 4 लोगों को दिखाई भी देते होंगे, लेकिन जो आपका डीप बिहेवियर है जो आप किसी के आगे शो नहीं करते वो ये है कि आप सुनते सबकी है लेकिन करते मन की है। आपने ये बात अपने तक रखी हुई है कि मैं सुनूंगा सबकी, करूँगी अपनी, ठीक है। या एक कान से सुन के दूसरे कान पर निकाल देना जेन्युइन रीज़न है,
वैलिड रीज़न है तो आप सुनेंगे, वरना आप नहीं सुनेंगे। ऐसे आपका डीप डाउन बिहेवियर है जो ज़्यादा किसी से आपने शेयर नहीं कर रखा। मतलब कि अगर कोई आपको गाइडेंस एडवाइस वगैरह देता है ना तो आप सुन लेते हैं, तमीज़ से सुनते हैं, अच्छा जी भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद आप उनको छोड़ के आगे अपने ही हिसाब से चलते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि जो मेरा सिचुएशन चल रहा है ना वो सिर्फ मैं फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जो हमारी लाइफ में चल रहा है उसे सिर्फ हम फेस कर रहे हैं, तो उसका डिसीजन भी हमारे थ्रू होने वाला है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं अगेन कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आपका कुछ मैटर, या आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ से आपका मैटर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपको टाइम नहीं देते, तो आपके दिल में हो जाए कि नहीं मेरे पार्टनर मुझे टाइम नहीं देते, तो चलो ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टाइम नहीं देता, ठीक है, मैं वेट करती रहती हूँ लाइक दैट, और अगर आपके दोस्त आपको बोले तो आपके दोस्त आपको क्या बोल सकते हैं, अरे ऐसा बॉयफ्रेंड है तो छोड़ो, उसे छोड़ के उसे तुम्हारी कदर नहीं है, फरार दिमाग, तो इस तरह की बातें आपसे कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनका बिजी होने की रीज़न कुछ और हो और उन्हें आपसे उतनी ही मोहब्बत हो जितनी आप उनसे करते हैं, लेकिन आपको वक्त नहीं दे पाते, उसका कोई और रीज़न हो, कोई यार जेन्युइन रीज़न हो, लेकिन आप अपने दोस्तों की सुन के जो है अपने पर्सन से लड़ पड़े और उससे ब्रेकअप कर ले कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। आपका ये है कि अगर बॉयफ्रेंड टाइम नहीं दे रहा, गर्लफ्रेंड टाइम नहीं दे रहा, या फिर रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, मतलब जो पर्सन है ना उसे हम जानते हैं, ठीक है, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हो एज़ कम्पेयर कि दूसरे का ऑब्जर्वेशन, दूसरा बंदा आपके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन थोपे, आप यू बिलीव इन योर ओन ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका ये इस तरह का मुझे एक बिहेवियर दिखाई दे रहा है। अच्छा, 20% लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हैं। सो आपको ना अपने, अगर आप लोग 20% लोगों के मैं बताऊंगी, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड से हैं ना, 20% लोग ओनली, ठीक है, 20% लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से दिखाई दे रहे हैं जो या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं या नर्स हो सकते हैं या कुछ भी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो डॉक्टर से मेडिकल से रिलेट करता हो, या मेडिकल में वर्किंग भी हो सकते हैं। तो अगर 20% लोग हैं, अगर 20% लोग अगर ऐसे हैं तो मुझे ये, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोगों को ना अपने प्रोफेशन से बड़ा प्यार हो, ये आप किसी को बताते नहीं है कि आप डीप डाउन अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मतलब कि अगर कोई आपको ये भी ऑफ़र कर दे ना कि जाओ IAS बन जाओ, तो शायद 1% चांस होगा कि आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। मतलब अगर आप, मैं IAS की बात नहीं कर रही, मतलब ऐसा चलो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अगर आपको ये ऑफ़र मिल जाए ना कि आप प्राइवेट क्लिनिक में जो है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है डॉक्टरी करो, और अगर मैं डॉक्टर वाले के लिए बोल रही हूँ स्पेशली, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में जाओ डॉक्टरी करो, लेकिन अगर आपको सरकारी क्लर्क की जॉब मिल रही है तो आप वो कर लो, तो अब वो कर लो, तो आप सरकारी के चक्कर में ना अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल की जॉब छोड़ेंगे नहीं। आपको अपने प्रोफेशन से इतनी मोहब्बत है कि आप ना उसी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आगे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट हो तो भी आप उसी लाइन में जाएं, ठीक है, अगर आप फैकल्टी बने, टीचर बने, तो भी आप मेडिकल ही पढ़ाएं। तो जो लोग यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ना, उन्हें अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा डीप डाउन प्यार है, और ये आप बताते नहीं है किसी को। मतलब कि आप किसी भी अच्छे बड़े कोर्स के लिए अपने कोर्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोग होते हैं फील्ड बदल देते हैं, लेकिन आपका बिल्कुल दिल नहीं है। अगर आप फील्ड बदले ना तो बहुत मजबूरी होगी, लेकिन दिल में आपको मोहब्बत अपने प्रोफेशन से ही होगा। तो ये आपका डीप डाउन बिहेवियर है जो आप किसी को बताते नहीं है। दूसरी चीज़ गाइज, आप लोगों का ना मुझे पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है जो आप किसी को बताते नहीं है, वो ये है कि आपसे बड़ा रोमांटिक इंसान कोई नहीं। आपको खुद भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है, और आपको खुद भी पता है कि आपकी शादी आगे जाके जिससे होगी, अगर आप अनमैरिड है या फिर अगर आप मैरिड भी है ना, तो आपको खुद भी पता है कि आप चाहे किसी को शो करे ना करे, पर आपसे ज़्यादा रोमांटिक उस रिश्ते में कोई नहीं होने वाला। मतलब कि आपके पार्टनर से ज़्यादा रोमांटिक आप रहने वाले हैं। आपके पार्टनर तो फिर भी ABCD पर रहेंगे, पर आप Z तक पहुँचेंगे, तो आप वो हैं। मतलब कि अगर आप लोगों के बीच में, अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कभी कोजी रोमांटिक 18+ मूवमेंट अगर क्रिएट होता है ना, तो उसमें भले ही आप ये शो ना करें, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट होगा ना, वो आपके अंदर ही होने वाला है। मतलब कि भले ही आपके पर्सन जो है एक नॉर्मल तरीके से आपके साथ लव मेकिंग करे, लेकिन आपका क्या रहेगा, आप चाहेंगे, आप भले ही हेजिटेशन में बोले ना उस चीज़ को, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ वाइडली जो है प्रेजेंट हो, ठीक है, वाइडली पेश आए आपके साथ में। तो यहाँ पे जो रोमांटिक मूड है ना, वो आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। भले ही आप, मैंने कहा ना कि ये कुछ ऐसे बिहेवियर है जो आप शो नहीं करते, बट आपके डीप डाउन दिल के अंदर ही अंदर है, ठीक है।
तो आप में शर्माने का हो सकता है कोई पॉइंट हो, आप शर्मा जाते हो, मेल हो फीमेल हो जो भी है ना, लेकिन आपका है, आपकी इच्छा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ पैशनेट, और जिस दिन आप अपने पार्टनर के साथ कंप्लीटली ओपन हो गए ना, तो आपके पार्टनर खुद आप में नोटिस करेंगे कि आप तो बहुत रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। मतलब आपके दिमाग में हमेशा अपने प्यार, अपने मोहब्बत, अपने जो लवर है उसके साथ हमेशा लव मेकिंग का ही रहेगा। मैं लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रही हूँ। मैंने बोला है कि आपके अपने पार्टनर के साथ ना जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि उसमें आपका रोल इक्वली जाने वाला है, बल्कि अपने पर्सन से भी ज़्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो खैर किस्मत वाली बात है कि किसी पर्सन को ऐसा पर्सन मिल जाए जिसका फिज़िकली पैशनेट है वो अपने पर्सन के लिए काफ़ी हद तक हो। तो ये भी एक किस्मत ही होती है कि मेरा पर्सन जो है मुझे इतना प्यार करता है कि इससे पता है क्या होता है, इससे ये होता है कि रिश्तों में ना हमेशा अगर रिश्तों में रोमांटिकनेस बनी रहे ना, तो रिश्ता हमेशा खूबसूरत रहेगा। ठीक है, रिश्ता हमेशा खूबसूरत रहेगा। बट मैं अगेन फिर से बोलूँगी, नॉट इन लस्ट वे, टॉक्सिसिटी वे नहीं बोल रही मैं कि टॉक्सिक हो है कुछ। ठीक है, इस तरीके का आपका बिहेवियर हो सकता है। और एक चीज़ मुझे आपका डीप डाउन बिहेवियर दिखाई दिया है, आप खुद को ना ऐसा बहुत महसूस करते हैं, मतलब आपके अंदर ना थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस की कमी है। आप सामने वालों के ना कई बार चीज़ों को रिजेक्ट कर जाते होंगे। चीज़ों को रिजेक्ट एज इन कि लोगों के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, लोगों के ऑफर्स को रिजेक्ट कर देना, कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है उसको रिजेक्ट करना, नॉर्मल दोस्ती भी नहीं बनाना। तो आपने ज़्यादातर इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते होंगे, या फिर खुद ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर देते होंगे। स्टार्टिंग में अच्छी बात कर ली, उसके बाद डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। उसका रीज़न मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको खुद ही एक कॉन्फिडेंस की कमी है। आप जो है ना कुछ नया करने से थोड़ा सा डरते हैं। ठीक है, क्योंकि भले ही आप दिखाएं ना उस चीज़ को, बट अंदर ही अंदर आप कुछ नया करने से डरते हैं। ठीक है, आप बस भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डीप डाउन आपको थोड़ी थोड़ी घबराहट रहती है उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर है आपके अंदर। ओके, सो यहाँ पे आया स्टार, 9 of Wand, the Devil, oh my God. So ओके, फिज़िकली अगर मैं फिज़िकल तौर की बात करूँ तो मैं खूबसूरत, ब्यूटी प्लस हॉटनेस हैं आप। ठीक है, ब्यूटी प्लस हॉटनेस, एक रीडिंग में भी एक ये कॉम्बिनेशन आया था आपको लेके, इस रीडिंग में भी आया, तो हो सकता है सेम व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं। सो यहाँ पे आप ब्यूटी प्लस हॉटनेस का कॉम्बो है, मतलब कि आप फेस से और अपने आउटफिट से जितने प्यारे और खूबसूरत दिखते हैं ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, प्यारे, खूबसूरत, शरीफ, इनोसेंट से, फेस के मासूम से, उतना ही जब आप अपनी उस पे आते हैं ना, मतलब कि अपने जैसे आपके पर्सन के सामने अपनी रोमांटिक साइड पे आ जाए, तो आप उतने ही उस लेवल के हॉट, सेक्सी ऐसे दिखाई देते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप फेस से क्यूट लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, तो बॉडी से भी क्यूट और प्यारे चपी से होंगे। नहीं, आप बॉडी से बहुत हॉट हैं, बहुत सेक्सी है। मतलब आपका वो फिगर हो सकता है कि जब आप लड़की हैं तो जैसे आप कोई कपड़ा डालती हैं ना, तो आपकी बॉडी कर्व्स दिखाई देते हैं, मतलब आपका बॉडी अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो कोई भी बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, बहुत फिजिकली अट्रैक्ट हो सकता है, नॉट इन बैड वे। ओके, ऐसे ही फर्स्ट मेल कि आप जैसे फेस से अच्छे दिखते हैं, इनोसेंट दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी बॉडी फिजिकली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी में है वो ऑरा। ओके, तो आपका जो बिलीव है ना, वो सुंदर दिखने से ज़्यादा सेक्सी दिखने में है, कि सुंदर दिख जाएंगे लेकिन सेक्सी ज़्यादा दिखने चाहिए, है ना। सुंदर दिख जाएंगे लेकिन हॉट ज़्यादा दिखने चाहिए। तो वहाँ पे आपका बिलीव ना हॉटनेस, सेक्सी, और कहते हैं ना कि भाई उसकी वो तो लगती है या लगता है, तो लाइक वो सुनना चाहते हैं आप, ना कि अरे वो तो बहुत सुंदर है, वो तो बहुत सुंदर है। सुंदर से ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं कि सुंदर से ज़्यादा आप चाहते हैं कि मैं सुंदर से ज़्यादा सेक्सी दिखूँ। तो सेक्सी दिखूँ एज इन कि आप कुछ भी पहन के निकल जाएंगे या छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल जाएंगे। सेक्सी एज इन कि यू मेंटेन योर फिगर, यू मेंटेन योर बॉडी कर्व्स, या फिर भगवान ने शायद नेचुरली आपको दिया है कि बॉडी कर्व्स और कपड़ा ऐसे पहने कि जो आपको अच्छा दिखाए, जो आपको काफ़ी डैशिंग दिखाए। तो आपको डैशिंग दिखना पसंद है, तो आप होंगे भी, आप दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसे लोग दिखते हैं आपको ऐसे। अच्छा, जितना आप डैशिंग दिखते हैं ना, उतना ही आप अपने बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं, क्योंकि आप फ्लो में बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखते हैं। हो सकता है पास्ट में भी अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो कि अभी तक आपने जो लोग आपको अप्रोच करते हैं ना, हो सकता है ऐसा ना हो, या पास्ट में ऐसा हुआ हो, तो आप सबको ऐसे लेके चलते हो
कि जो लोग आपको अप्रोच करते हैं ना, वो आपका फ़ायदा उठाने के लिए अप्रोच करते हैं। ये आपका बिलीव हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ भी हो, ठीक है, कि जो लोग जब आपने जिन लोगों ने आपको अप्रोच किया और आपने उन्हें एक्सेप्ट किया दिल से, तो वो सिर्फ महज आपका फ़ायदा उठा के आगे चलते बने हैं। तो हो सकता है ये आपके साथ हुआ भी हो, इसलिए आपका बिलीव ऐसा बना हुआ हो। तो इसलिए आपने खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है कि लोग ना मेरी, और जो फीमेल है ना, ये तो हो गई मेल्स फीमेल दोनों के लिए, लेकिन जो स्पेशली फीमेल के लिए ना आपने इसलिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रखोगे कि जो जिन्होंने आपको अप्रोच किया होगा, मोहब्बत का दावा किया होगा, उन्होंने आपने उनकी तरफ से ये फील किया होगा कि यार ये मुझसे ज़्यादा मेरी बॉडी से प्यार करता है। मतलब हमेशा रोमांटिक तो रहता है, लेकिन गलत वे में रोमांटिक रहता है। मतलब कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मुझे इमोशनल कनेक्शन मिले, कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं भी उससे शेयर करूं और मुझे एक इमोशनल सपोर्ट मिले, तो वहाँ तो वो बंदा होता नहीं है। लेकिन जब बात आती है, मिलते हैं जुलते हैं, तो टच बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फीमेल्स ने बाकायदा उन लोगों को ऐसा नोट किया हुआ है। तो आपने कहीं ना कहीं, मेल हो फीमेल हो, आप लोगों ने, कॉपीराइट ना आ जाए अब क्या करूँ मैं, ओके। तो कहीं ना कहीं मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोगों ने ना बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखे हैं कि नहीं, जो है लोगों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। अगर कोई अप्रोच करता है तो डिस्टेंस के साथ अप्रोच करवाएं, ठीक है। तो आप देखने में भी अच्छे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, आपको ना काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे आपको रेड कलर, मैरून कलर, या रेड से रिलेटेड जो कलर होता है, डार्क मैरून, डार्क ऑरेंज, रेड, ब्राउन, आपको ये कलर बहुत पसंद होंगे। आपको ग्रीन कलर पसंद होगा, टर्किश ब्लू पसंद होगा, नेवी ब्लू पसंद होगा, काला रंग पसंद होगा। ये आपके ऐसे कलर होंगे जिसके आप कपड़े आपको सूट भी करते होंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी आया है हमारे पास, गोइंग विद द फ्लो आया है हमारे पास, और ये आया है आपके लिए क्लींजिंग द पास्ट। ओके, सो गाइज, आपके लिए जो गाइडेंस है, जो ट्रू गाइडेंस है, वो ये है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अर्ज है कि आप जो है अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचा करें कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ। पास्ट को लेके ना आप साइड हो जाए और गो विद द फ्लो चलें, ठीक है। आप ना जितना पास्ट को रिपीट करेंगे ना कि एक बार ऐसा, एक बार वैसा, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वी नो दैट, हमें सिंपैथी है आपसे। लेकिन आप जितना पास्ट को जकड़े रहेंगे ना, उतना वो पास्ट आपको तकलीफ देगा और फिर आगे बिलीव करने से घबराएगा। जैसे मैंने भी बताया भी था आप लोगों को कि आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपका फ़ायदा वगैरह उठा लिया होगा, तो आपको लगता है कि आगे भी यही होगा, तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट करके रखता है। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी, गो विद द फ्लो चले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने एक अच्छा पर्सन आ रहा है, अच्छा पार्टनर आ रहा है जो आपको मोहब्बत करता है, प्यार करता है और आपके लिए सीरियस है, तो आप उनको शौक से अपनाइए, उनके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। अब ये सोचना कि यार लड़कियाँ तो ऐसे करते हैं, लड़का तो ऐसे करते हैं, या फिर यार लोग ना ऐसे ऐसे करते हैं, किसी को कितनी मोहब्बत कर लो, लोग तो ऐसे ऐसे धोखा दे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे धोखा देते हो। अगर सारे धोखा देते हैं तो फिर आप खुद भी तो धोखेबाज हुए ना किसी और के लिए, समझ रहे हो ना। मतलब कि आप मेरी बात को समझो। अगर आप एक मेल हैं और अगर आप सब लड़कियों को ऐसा सोचेंगे कि लड़कियां तो फ़ायदा उठाती हैं, तो यहाँ पे लड़कियां भी तो यही सोचते हैं ना कि लड़के तो चीट करते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मतलब आपका मेल है तो और आप सोचते हैं कि लड़कियां तो फ़ायदा उठाती है, पैसों पे मरती है, काम बनाने के लिए रखती हैं बस, ठीक है, और बेवकूफ़ बनाती रहती हैं, तो आप सब लड़कियों को अगर ऐसा सोच रहे हैं, सभी लड़कियों को, और आप आगे जाके आप किसी को अप्रोच करेंगे और उसके बारे में भी सेम बात सोचेंगे, तो सब लड़कियाँ तो एक सी नहीं है ना। लेकिन अगर सेम उसके लिए भी सोचेंगे तो फिर आपका रिश्ता, आप खुद ही अपने रिश्ते पे अपने पैर को कुल्हाड़ी मार रहे हैं, रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से गलत है। और अगर सेम चीज़ जो लड़की है जिसको आप अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, सेम चीज़ अगर लड़की सोचने लग जाए कि भाई लड़के तो धोखा देते हैं, लड़के ना फिजिकली फ़ायदा उठा लेते हैं और फिर धोखा देते हैं, तो आपको भी तो लगेगा नहीं भाई मैंने तो नहीं किया, मैं तो शादी करूँगा। अगर आप एक मेल है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अगर वो लड़की अगर आपसे ऐसे करके बोल दे कि नहीं मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो ना फ़ायदा उठाते हैं, फिजिकली अब्यूज़ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, चीट भी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, तो फिर एक मेल को कैसा लगेगा कि नहीं भाई हम तो शादी करने के इरादे से आए थे, लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो, सारे लड़के एक से नहीं होते। तो सेम मैं वही बोलूँगी, जैसे एक मेल बोलता है ना कि सारे लड़के एक से नहीं होते, तो वैसे ही मैं बोलूँगी सारी लड़कियाँ एक से नहीं होती है। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पास्ट को साइड में रख के ना चीज़ों को न्यू अप्रोचिंग करनी पड़ेगी, सबको एक जैसा हाँकना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं आप में कमी है, तभी गाइडेंस निकल के आई है, ठीक है। दूसरा, न्यू एक्सप्लोर करने से आप डरते हैं, तो न्यू एक्सप्लोर करने से बिल्कुल ना डरे। आप कहीं ना कहीं अपने पास से अटके पड़े हैं, उन पॉइंट से अटके पड़े हैं जो पॉइंट आपकी लाइफ के ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कि हमारी ज़िंदगी के कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको ख़त्म हो गया, हम आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम पास में जाके उसी चैप्टर को फिर से खोलते हैं। तो नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप जो चैप्टर ख़त्म हो गया है ना, देखो एक होता है
किताब का बंद हो जाना लेकिन चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि हमने किताब खोली, चैप्टर पढ़ना शुरू किया, लेकिन बाद में किताब को बंद कर दिया, लेकिन चैप्टर पूरा नहीं हुआ था, एंड नहीं हुआ था, तो वो बुक दोबारा खुलेगी ही खुलेगी। आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको क्या करना है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसकी बुक आपने खोली, चैप्टर को पूरा पढ़ा, चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है, बुक बंद कर दी, बुक को उठा के रख दिया गया, फिर से उसी चैप्टर को पढ़ने निकल चले गए। आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कभी कभी लाइफ के कुछ चैप्टर्स होते हैं जो लेसन्स देते हैं और वो ख़त्म हो चुके हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़े। वापस पास्ट का वही पुरानी किताब का वही पुराना चैप्टर खोलेंगे ना, ये महज आपके साथ दिक्कत क्रिएट करेगा। तो आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना है। पास्ट को क्लीन कीजिए, ज़िंदगी में जो चल रहा चलने दीजिए, नया एक्सप्लोर करने की आपको नीड है, न्यू एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है, नया करिए आप ज़िंदगी में, ठीक है। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पॉइंट नंबर 2। हे गाइस, सो जिन लोगों ने पॉइंट नंबर 2 चूज़ किया है, ये जिनके नाम का फर्स्ट लेटर पहला अक्षर BCFGK JKNORSVWZ है, तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। तो सब कुछ हम यहाँ पे आपके बारे में जानेंगे। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल रखे हैं फॉर द टाइम मैनेजमेंट। ओके, सो देखते हैं। हमारे पास है द फूल, द डेविल, 3 ऑफ मून। ओके, आपका जो जनरल बिहेवियर है, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। तो हो सकता है मेरी कुछ बातों से माइंड कर जाए। आपका जो एक सबसे पहले तो मुझे सब दिखाई, अच्छा मैं पहले साइंस बताती हूँ। यहाँ पे एरीज है, एरीज है यहाँ पे फायर साइन। एरीज मेष राशि वाले हैं, यहाँ पे मकर राशि वाले हैं, और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले वो बता देती हूँ जो आपकी शॉर्ट कमिंग है, जो आप में कमी है बड़ी भारी, हो सकता है आप उसे एक्सेप्ट भी ना करें। वो ये है कि आप लोगों ना दूसरों दखल अंदाजी बहुत करते हैं। दखल अंदाजी मतलब कि दूसरों के मैटर्स पे बात करना, है ना। गॉसिप्स करने का आपको बड़ा शौक है, गॉसिप बहुत करते हैं दोस्तों से मिलके ना, इसकी बात, उसकी चुगली, अरे उसने ऐसे किया, अरे पता उसके साथ ये हो रहा है। तो आप थोड़े से गॉसिप नेचर के इंसान हैं, ठीक है। गॉसिप हो सकते हैं आप, गॉसिप बिहेवियर आपका हो सकता है, ये जनरली है। और ऐसा ये नहीं है कि आप, मैं जनरल बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप है ऐसी। हो सकता है आप हो, आपको खुद ही ना पता हो। कई बार हमें अपना बिहेवियर खुद नहीं पता होता कि हम कैसे जा रहे हैं, लेकिन आपके खुद के दोस्त भी ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आपको बड़ी 4 बातें पता रहती है। आप बहुत उनके साथ इतना गॉसिप करते होंगे कि आपके फ्रेंड्स भी नोटिस कर चुके हैं कि आपको गॉसिप करने का शौक है, चाहे अनइंटेंशनली है, चाहे अनइंटेंशनली है, आपको खुद ही नहीं पता होता, लेकिन आपको 4 बातें बड़ा पता रहती है लोगों की। तो आप ना 4 बातों, जैसे कि अगर कोई यूँ कहेगा ना, अरे पता है उसका क्या हुआ, तो आप कहेंगे हाँ तुझे पता लगा उसका क्या हुआ, अरे उसके साथ ऐसा, उसके साथ वैसा। मतलब एक बंदे को 4 पता है तो आपको 10 पता है, तो इतना ज़्यादा है आप में, ठीक है। और आप ना, मतलब कि आप दखल अंदाजी, मैंने क्यों बोला था दखल अंदाजी, मैंने उस वे में नहीं बोला था कि आप टांग अड़ाते हैं। मैंने दखल अंदाजी का मतलब ये था कि अगर कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन कोई अगर माना फॉर एग्जाम्पल कि माना उसकी जेब में पैसे नहीं है, बट वो स्टिल जो है कन्याकुमारी घूमने चला गया, है ना, उधारी लेके, तो ठीक है, आप उस बारे में बात करेंगे कि देखियो उधार लेके कन्याकुमारी घूमने गए, ये कौन सा तरीका है। तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सारी बात ये है कि आपका कोई राइट नहीं बनता ना बोलने का कि आप क्यों बोल रहे हैं। उसकी मर्जी भाई, उसने उधारी लिया वही चुकाएगा, वही उस चीज़ से होता। तो हम लोग तो ज़्यादा क्या बात होगी, सामने वाला ये बात करेगा अरे उससे उधारी लेके गया, पता है, बस ऐसे करके। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर लेसन दे देंगे कि हाँ पता है उधारी नहीं लेनी चाहिए, कितनी गलत बात है, अभी कहाँ से चुकाएगा, अभी उसको परेशानी हो गई तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत गंदी बात है, हम तो ऐसे कभी नहीं करते। लेकिन आप ना बहुत सारी बातें बोल देते हैं। मैंने कहा ना आपके इंटेंशंस नहीं होते, पर सामने वाले को लगता है कि हाँ आप जो है ना दूसरे की लाइफ में बहुत इन्वॉल्व करते हैं। हो सकता है आप नहीं करते हो, लेकिन लोगों को लगता है, और लेकिन आप करते भी होंगे, है ना। अब मैं बोल रही हूँ ना, तो शायद काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाए, काफ़ी लोग इस बात को एक्सेप्ट भी ना करें, ठीक है। बट अगेन ये 60% की एनर्जी है, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली हो सकता है ना भी करे आपसे मैच, ठीक है। आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। अच्छा गाइज, हाँ पर्सनल रीडिंग से याद आया, चलो मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दूँगी, ठीक है, अलग से दे दूँगी, जो शॉर्ट डाल दूँगी। ओके, तो एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना थोड़े से
आपको ना बहुत जल्दी ना चीज़ों से अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, ऑब्सेशन बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब कि अगर आपको कोई, मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रही, मैं कुछ सामानों की बात कर रही हूँ। मतलब कि अगर आपको ऐसा बोल दिया ना कि ये आपका आज से बेड है, ये आपका रजाई है, ये आपका गद्दा है, आप इस पर सोया करेंगे, और अगर वो आपको पसंद आ गया, या फिर आप खुद खरीद के आए अपने दिल से, अपने मन से खरीद के आए कि अरे वाह मेरा कंबल, लेकिन अगर उसको बोल दे कि आज के टाइम में जरा ये कंबल जो है ना 2-3 दिन के लिए इसे दे दो, तो आप दे तो देंगे, लेकिन आपको अंदर ही खाने ना वो आफत आएगी कि अरे यार मेरा कंबल ले गया, मैं कितना मन से लाया था, लाइक दैट। तो आपको ना थोड़ा अपनी चीज़ों के लिए ऑब्सेशन है, आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं अपनी चीज़ों से। मतलब आप ना अपनी चीज़, एक एक चीज़, जैसे कि मैं ये बताऊंगी कि जैसे मेरे टेबल पे ना बहुत सारा सामान रखा है, मैं इस टेबल पे रीडिंग कर रही हूँ ना, तो जो बहुत सारा सामान है, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो इस टेबल पे देखो क्या है, देखो यहाँ पे तो मेरा ट्री वगैरह है, मेरा चांस है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो मेरा लैपटॉप रखा है, वहाँ पे देखो मेरी बुक्स, किताबें, कितनी सारी चीज़ें, टैरो कार्ड्स वगैरह रखे हैं, कितने सारे सामान है मेरे इस पे। लेकिन इवन देखो वहाँ पे पत्थर भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि अब देखो मेरे इस टेबल पे इतना सारा सामान है, और इसी टेबल पे ये हमारे स्टोन्स भी रखे हुए हैं। तो क्या है कि अगर मैं आपके नेचर की हुई ना, मतलब कि अगर ये मेरे बारे में रीडिंग होती ना, तो मैंने भी बोला ना अपनी चीज़ों से ऑब्सेस्ड होना, मतलब कि मैं अपनी टेबल पर रखे इन कलरफुल स्टोन्स तक के लिए ऑब्सेस्ड हो रही हूँ। तो कि मतलब मैं ये क्यों दूँ, मैं किसको दूँ, क्यों दूँ, किस लिए दूँ। मैंने ये अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि मुझे इसकी नीड है, मुझे ये पसंद है। अगर ये मेरी नीड का नहीं होता तो ये मेरे पास होता ही नहीं। तो आपको ना अपनी चीज़ों से अटैचमेंट है। मैं अपनी चीज़ों के लिए शातिर होना नहीं बोल रही हूँ, पर आप अटैच्ड है अपनी चीज़ों से, इसलिए शायद इसी वजह से ना आप अपनी चीज़ों का ख्याल बहुत रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये चीज़ है ना। दूसरा, आप अपने मन मर्जी के मालिक हैं, आप अपने हिसाब से चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप में एक खास बात है, आप रिस्क टेकर हैं। ठीक है, आप रिस्क टेकर कैसे हैं, आप रिस्क बहुत जल्दी लेते हैं। मतलब कि अगर आपके सामने कोई नया प्रोजेक्ट आया है, कोई नया काम आया है, तो सामने वाला 4 बार सोचेगा करूं कि नहीं करूं, मेरा नुकसान ना हो जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, आप चल देंगे, उस काम को करने निकल देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप ना करने निकल देंगे, उस काम को करने चले, चीज़ों का अटैच भी हो जाते हैं, और आप ना अपने कामों को बहुत जल्दी मतलब रिस्क लेते हैं आप। जैसे अगर आपको बोला गया है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, अगर आपको ऐसा बोला गया है ना कि जाओ वहाँ पे आपको ना गुड़गांव में जॉब मिलनी है, तो आप चले जाओ, या गोवा में जॉब मिली है चले जाओ। गोवा में आपका कोई रिलेटिव नहीं है, रहने का हिसाब किताब नहीं है, सैलरी भी कोई नॉर्मल है, लेकिन आप रिस्क लेंगे, आप गोवा जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, आप वो इंसान है। ठीक है, तो ये आप में खास है, ये आप में खास बात है। ठीक है, सो देखते हैं और भी हम देखेंगे। मैजिशियन, सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो ठीक है। अच्छा, आप ना थोड़े वैसे इंसान भी हैं, आप ना चीज़ों पे स्टक बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैंने कहा ना आप सेल्फ अटैच्ड बहुत है, और सेल्फ ऑब्सेस्ड भी, आप थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। मतलब कि मेरा नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप पीछे हटते हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्फ ऑब्सेस, अपने ऊपर ध्यान देना, मैं कैसे समझाऊँ आपको। अच्छा, ऐसे बताती हूँ मैं आपको, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरफ से या कोई पार्टनर है, तो उसकी तरफ से आपने ये शिकायत ज़रूर सुनी होगी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो या सोचती हो। ठीक है, आपने उनसे ये शिकायत ज़रूर सुना होगा अपने लिए। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कभी भी कोई बहस होता होगा ना, तो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने आपको ये ज़रूर बोला होगा गुस्से में आके कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच सकते हो, या फिर तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने हिसाब से चलते हो। ठीक है, तो आप थोड़े हैं वो, अगर वो कह रहे हैं ना तो दे मीन इट। ओके, आप हैं ऐसे। ये कमी की मैं बात नहीं कर, आप सोचेंगे कि बता पाइल नंबर 2 आप तो कमी पे कमी निकाल रहे हो मेरे बारे में, लेकिन आप दिखाई दिए हैं, कमी की बात नहीं। मैंने इससे स्टार्टिंग में बोलते, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, नहीं अच्छा लग रहा आप रीडिंग को यहीं छोड़ दीजिए, पर जो सच है मैं वही तो बोलूँगी ना, टैरो की शर्त है, आप में है ये कमी। अच्छी बात भी तो है ना, जैसे आप रिस्क टेकर हैं, तो मैं कमी पहले इसलिए बोल रही हूँ जैसे कि बाद में आपको अच्छी बातें बता सकूँ। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा है, आप ना अपने ऊपर, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप ना खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हैं आपके अंदर। लाइफ थोड़ी स्टक चल रही होगी, तो थोड़ा सा आप फंसे हुए हैं। आप फंसे हुए हैं कैसे, लाइफ में स्टकनेस चल रही होगी, जैसे कि किसी जॉब में या किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप कोई स्टक हो। ठीक है, लेकिन लाइफ में स्टकनेस चल रही है, वो आप किसी को बताते नहीं है कि आप फंसे हुए हैं, एक्चुअल में आप वो चीज़ चाहते नहीं है, बस कर रहे हैं। फिर कोई पॉइंट ऐसे है आपकी लाइफ में कि आप चीज़ों से ना ऊब भी बहुत जल्दी जाते हैं, मतलब कि यार अब नहीं हो रहा मुझसे, मतलब अब उस चीज़ में मन नहीं लग रहा। मतलब जैसे नई नई नौकरी लगी तो बहुत शौक से गए,
लेकिन 1 महीने बाद मन लगना बंद हो गया, लेकिन वो फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल का बॉन्ड साइन कर दिया कि यार मन नहीं कर रहा, या फिर कोई और अच्छा ऑफर नहीं है तो मैं क्या करूँ, करनी पड़ेगी। तो आप ऊब बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है, अपनी उस पर्टिकुलर चीज़ से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, तो फंसे फंसे महसूस करते हैं, ठीक है, या आप में है थोड़ा सा। दूसरी चीज़, और ये किसी को आप बताते नहीं है कि यार मेरा अब यहाँ मन नहीं कर रहा, मैं यहाँ उब चुकी हूँ या उब चुका हूँ, तो आप ये चीज़ किसी को बताते भी नहीं है, ठीक है। सो एक तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरी चीज़ मुझे आप में ये भी दिखाई दे रही है कि आप जो है ना, एक बात है, आप पॉजिटिव बहुत रहते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है, नेगेटिव नहीं होते इतना। नेगेटिव का मैं ऐसे बताऊँगी आपको। अच्छा, आप खुश हो जाते हैं, मतलब ऐसे हैं आप कि अगर आपका मूड ख़राब है किसी बात को लेके, बट अगर आपको किसी ने आपका फेवरेट खाना खिला दिया ना, तो आप खुश हो जाएंगे, आपका मूड ठीक हो जाएगा। आप वो हैं, ठीक है। या तो आप ख़राब मूड में खाएंगे ही नहीं, लेकिन खा लिया ना तो खुश हो जाएंगे। आपको मनाना किसी के लिए आसान है ना। आप आसान तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप हैं ऐसे कि अगर कोई आपके लिए एफ़र्ट लेता है ना, तो आप उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप खुश हो जाते हैं। नॉर्मली आप अपने मन से खुश हो जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब कि अगर मैंने जैसे अभी बोला कि आपका जैसे पैसों से नुकसान हो गया है ना, तो कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पैसे ही मिलेंगे तो ही खुश होंगे, बदले में पैसे आएंगे ना तो ही खुश होंगे, फिर भी वो 4 दिन तक गिनाते ही रहेंगे कि मेरे पैसों का नुकसान हो गया, मेरे पैसों का नुकसान हो गया। लेकिन आप जो है ना, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कर दीजिएगा गाइस। लेकिन आप कैसे हैं, आप ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, अगर पैसों का नुकसान हो गया ना, तो आप उस टाइम तो दुखी हो जाते हैं और थोड़ा सोचते हैं यार पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन उसके बाद उस चीज़ से आगे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको किसी ने यूँ बोल दिया ना कि लाइक आपको किसी ने उस पैसों के बदले में कह दिया ना कि चलो कोई बात नहीं, पैसों का नुकसान होता रहता है, आओ चलो मान लो मैं तुम्हारी फेवरेट ड्रेस दिलाऊं, तो आप उस फेवरेट ड्रेस को लेने जाएंगे, ठीक है। मतलब आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, मूड सही हो जाएगा आपको। तो मूड बहुत जल्दी सही करते हैं, चीज़ों से आगे बढ़ते, हो गया तो हो गया, वो आप में अच्छा नेचर है। दूसरा, आप ना मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करते भी हों, और अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं जानते तो वो इनडायरेक्टली करते हैं। मतलब कि आपके अंदर थोड़ा सा है कि जो चाहते हैं वो बनाऊंगी या बनाऊंगा, ठीक है। भले ही आज नहीं बन पा रहा, लेकिन कल तो बनेगा, तो उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सोचा है ना कि मैं अपना खुद का बिज़नेस डालूँ, तो भले आज आपका हिसाब नहीं है खुद का बिज़नेस डालने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपका हिसाब नहीं है ना खुद का बिज़नेस डालने का, तो आप कभी बिज़नेस डालेंगे ही नहीं, या फिर आप इरादा छोड़ देंगे। आप ऐसे हैं, अगर आज हिसाब नहीं है ना, तो कल तो होगा, परसों तो होगा, कभी तो होगा, तो आप उसको डिले ज़रूर कर देंगे, या अपने उस ख्वाब को कि खुद का बिज़नेस डालना है, उस ख्वाब को थोड़ा सा अलमारी में कहीं पे बंद कर देंगे कि जब हिसाब बनेगा तब देखेंगे, लेकिन आप उसको छोड़ेंगे नहीं। ये आप में अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अगर उससे आज शादी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शादी तो हो नहीं सकती तो छोड़ के आगे बनते हैं, ये नहीं है। आपको ये रहता है कि आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, सो कोई आ गया था, इस वजह से मेरे को जाना पड़ गया था। सो गाइस, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, आप लोग ऐसे हैं जो लोग ना अगर ठान लिया ना कि ये काम करना है, तो अगर आज उसका हिसाब नहीं है ना करने का, तो आप उसे डिले कर देंगे, लेकिन उस इरादे को छोड़ेंगे नहीं। मतलब है आपके अंदर, तो ये आप में खास बात है, जो चीज़ सोचते हैं उसे करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है आप में। और भी हम यहाँ देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस, 8 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राउन हो सकता है, या फिर नॉर्मल ब्राउन फेयर भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा गोरे गोरे तो नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, यहाँ पे मुझे 11% लोग बहुत ज़्यादा फेयर दिखाई दे रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा गोरे होना, फेयर होना। लेकिन यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ द परसेंटेज लोग यहाँ पे ब्राउन स्किन टोन के हैं, ठीक है। ब्राउन या ब्राउन से थोड़ा ज़्यादा, ओके, ये चीज़ है, ये स्किन टोन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे आपको ना ब्लू कलर बड़ा फेवरेट हो सकता है, टर्किश ब्लू कलर फेवरेट हो सकता है। आपको फूलों से बहुत प्यार होगा, फूल अच्छे लगते होंगे, आप मेल है फीमेल है, आपको ना फ्लावर्स अच्छे लगते होंगे। मतलब आप चाहे मेल भी है ना, इवन तब भी आपको गुलाब सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। रोज़ आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। अब ओके, रोज़ अच्छा लगता होगा। अगर आप एक फ़ीमेल है ना, तो आप ज़्यादातर ना इंडियन आउटफिट्स कैरी करते होंगे, ठीक है। आपको शौक होगा इंडियन आउटफिट्स कैरी करने का। आप लोगों को ना प्लेन में घूमने की बड़ी इच्छा होगी कि प्लेन में घूमना है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लेन में घूमना चाहते हैं, तो इसकी भी बड़ी इच्छा होती होगी कि यार प्लेन में घूमना है, हवा में सफ़र करना है, हवाई में सफ़र करना है। तो यहाँ पर आपकी ये इच्छा होगी, डीप डाउन इच्छा होगी, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी करते हैं तो शायद आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है, आपको शौक भी होगा। तो गाइज़, अगर मैं बता दूं कि फ़िज़िकली वाइज, तो फिज़िकली आप बहुत अच्छे दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं, लेकिन आपके फेस से ना आपका गुस्सा तेज होगा, आपके फेस से ना आप स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं। आप ऐसे हैं, बात करेंगे तो स्वीटनेस झलकेगा, है ना, लेकिन
कुछ भी बात नहीं करेंगे, नॉर्मल बैठे रहेंगे ना, तो शक्ल से ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे ही अभी सुना के धर देंगे, जैसा अभी सुना, स्ट्रिक्ट फेस से आप स्ट्रिक्ट झलकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे दिखते होंगे। ओके, तो इस तरह की मुझे अब एनर्जी आई है। ओके, और भी हम देखेंगे। लेटिंग गो, एक्सपीरियंसिंग द आउटसाइडर। ओके गाइज, यहाँ पे आपके लिए जो मेन गाइडेंस है ना फाइल नंबर 2 के लिए, उनके लिए मैं ये बताऊँगी गाइडेंस के तौर पे कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस जो आपने अब तक जो भी एक्सपीरियंस लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग आके के फ़ैसला लें, ठीक है। आप क्या करते हैं, अभी भी अंधाधुंध फैसला लेते हैं। फाइल नंबर 2, आप आज भी अंधाधुंध फैसला लेते हैं, विच मीन्स कि आपको पता है ये चीज़ें आपके साथ पहले भी हुई है और आपने उस चीज़ पर नुकसान खाया है और आप रोई भी हैं, पता है आपको, फिर से उसी ऐसी ही सिचुएशन में फिर से हाथ डाला, फिर से बिलीव बनाना, फिर से ट्रस्ट करना आपके साथ गड़बड़ है, ठीक है। आपको आगे जो भी फैसला, चाहे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप इस हिसाब से फैसला लीजिए जो आपने अब तक एक्सपीरियंस गेन किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है आप दूसरों को जज करना शुरू कर दे, जज नहीं करना है। आपने जो अब तक एक्सपीरियंस लिया है उस हिसाब से उस चीज़ से बचे, ना कि जज कर दे कि भाई किसी ने धोखा दे दिया तो सबको सोचे ये तो धोखेबाजी है। लोग तो धोखेबाजी होते हैं। अगर लोग धोखेबाज है ना, तो फिर आप भी धोखेबाज है, तो कि आप भी लोग ही, किसी और के लिए आप भी लोग ही हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात को। तो ये नहीं है कि आप जज करना शुरू कर दे, जज नहीं करना। अगर आपने किसी से धोखा खाया है तो अगर कोई जो न्यू लोग होते हैं उनके ऊपर आप अंधा ट्रस्ट मत कीजिए, आप जताइए भी मत कि बस ये नहीं कि मुंह पे कहना शुरू कर दे कि नहीं मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, लोग धोखेबाज होते हैं। नहीं, जज नहीं करना है। अगर धोखा खाया है तो आगे जाके फालतू में इतनी जल्दी से किसी पे ट्रस्ट मत कीजिए। लोगों की बात को सुने, ऑब्जर्व करें, फिर अपने तरीके से फैसला लें। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग खुद को नुकसान में मत लेके जाएं। बस ये आपको गाइडेंस है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।